जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। आई होप खैर आफियत से होंगे। ट्रेडिंग आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। और आज एक बड़े एक्साइटिंग बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ के अंदर इस टूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके इस टूल को सही तरीके से आपने किस तरह इस्तेमाल करना है और हाई प्रोबेबिलिटी अच्छी ट्रेड्स आप जनरेट इस टूल को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। कोशिश मेरी यही होती है टू द पॉइंट बात करूँ, थोड़ी बात करूँ। बहुत लंबी चौड़ी जो है वो 10 से 15 मिनट्स की वीडियोस के अंदर फकी मंजन कंबाइन करके आपको मैं ना दूं, बल्कि राइट अवे 6-7 मिनट के अंदर जो मैसेज मैंने आप तक पहुंचाना है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। और फिर प्रोफेशनल लेवल पे जब आप काम को सीखना चाहते हैं उसके लिए हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, उसका रास्ता मैं आपको बता दूं। आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर मेरी ये जो बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे मैं आपके साथ कर रहा हूँ अगर आपको समझ आती हैं, लॉजिकल अगर आपको लगती हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आप ख़ुद ही ये चाहेंगे कि आप फिर डायरेक्ट मेंटोरशिप के साथ हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन के प्रॉपर्ली प्रोफेशनल तरीके से काम को सीखें। अब ये स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ और फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबसे पहले तो बताऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते किसको है, और उसके बाद प्राइस चार्ट के ऊपर ले जाके सही तरीका इसको इस्तेमाल करने का और काम करने का और इसको डिप्लॉय करने का प्राइस चार्ट पे सही तरीका क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ट्यूटोरियल आज का स्टार्ट करते हैं, चलते हैं प्राइस चार्ट्स के ऊपर। चलिए जी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब प्राइस एक सर्टेन डायरेक्शन में एक मूव बनाती है, एक लेग बनाती है, तो सर्टन परसेंटेज रिट्रेस करती है। अब अगर लेट्स सपोज अपसाइड के ऊपर मार्केट ने लेग बनाई है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के डिफरेंट रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं कि जिन लेवल्स तक मार्केट रिट्रेस करेगी। लेट्स सपोज अब ये जो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें और यहाँ से यहाँ तक लेट्स से अगर 100 है, ये आपके पास 0 है और ये 100 है, यानी कि एक मैं सादा मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट के तहत मार्केट लेट्स सपोज यहाँ पे 23 पॉइंट नीचे पुल बैक देगी या रिट्रेस करेगी। किसी भी वजह से हो सकता है वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के नतीजे में, जब जिन लोगों ने सस्ती कीमतों से ख़रीदा उनके बेचने के नतीजे में शॉर्ट टर्म एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और मार्केट ने हल्का फुल्का डाउन साइड पे 23% या 23 पॉइंट यहाँ पे रिट्रेस किया, या फिर 50 पॉइंट मार्केट ने रिट्रेस किया, या फिर 66 पॉइंट 66 पॉइंट मार्केट ने रिट्रेस किया। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं कि गिवन मार्केट कंडीशन के इंटैक्ट रहते हुए मार्केट के स्टिल उसी कंडीशन में मूव होने का क्लू आपको पुल बैक्स से मिल जाना, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट फिबोनाची का होता है। बात समझ आई? नहीं आई? दोबारा सुनो। यानी देखो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ये बुलिश ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड खत्म नहीं हो रहा, लेकिन विद इन दैट बुलिश ट्रेंड ऑब्वियसली कोई तो ऐसी कीमत होगी ना कि जहां पे वो लोग जिन्होंने बुलिश ट्रेंड के अंदर सस्ती खरीदारी की वो सामान बेचेंगे, या कोई भी और रीज़न हो सकती है कि जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर डेवलप होकर कीमतें इसी बुलिश ट्रेंड में रहते हुए डाउन साइड के ऊपर आएँ, हल्की फुल्की मार्केट गिरे। तो ये जो हल्की फुल्की मार्केट का गिरना या पुल बैक या रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं, ये फिबोनाची एक टूल है कि जिस टूल की डिप्लॉयमेंट के बाद हमें पता लग जाता है कि इस बुलिश ट्रेंड की इस बुलिश लेग ने कितने % पुल बैक दिया या कितने %, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं फिबोनाची की ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम करते हैं। तो लेट्स सपोज ये 50% यहाँ से मूव स्टार्ट हुई है, यहाँ पे मूव खत्म हुई है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये इस पूरी मूव का 50% है। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट गिर के इस 50% लेवल को टेस्ट करे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट भी है, तो यहाँ से दोबारा ट्रेंड की डायरेक्शन में अपसाइड के ऊपर कीमतें निकल सकती हैं। तो ये बेसिकली एक पुल बैक इंडिकेटर कह लो या पुल बैक या रिट्रेसमेंट टूल कह लो कि जो हमें बेसिकली रिट्रेसमेंट्स को मेजर करने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। और इस टूल के जो एरियाज और लेवल्स और रिट्रेसमेंट परसेंटेजेस हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करते हैं। लेकिन जो असल बात मैंने आपको बतानी है वो ये है कि स्टैंड अलोन ये टूल कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है वो मार्केट का प्राइस चार्ट ओपन करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल आपने प्राइस चार्ट पे ठोक दिया और आप कहें नहीं जी बस अब फिबोनाची के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जब मार्केट टेस्ट करेगी तो आप बाय या सेल करेंगे और स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे महज इसको इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेडिंग कर लोगे। ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट कंडीशन के साथ इस टूल को अलाइन करना पड़ता है। मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो मैं सिर्फ 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस्तेमाल करता हूँ। 23% हो गई या फिबोनाची एक्सटेंशंस हो गई, वो टेक प्रॉफिट टारगेट के लिए कभी
अगर मार्केट हिस्टोरिक हाई पे है तो वहाँ पे यूज़ कर ली जाती है, अदरवाइज़ नहीं। तो 23% है, 38% है, 66, मैं इसको इस्तेमाल, मैं सिर्फ 50% इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। अब यहाँ पे समझें इस चीज़ को, जल्दी से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यूरो यूएसडी मार्केट फॉरेक्स पेयर है, उसका प्राइस चार्ट आप देख रहे हैं। ये मार्केट ने हाई प्लेस किया, ये मार्केट ने लो प्लेस किया, ये मार्केट ने हाई प्लेस किया, ये मार्केट ने हाई प्लेस किया, ये मार्केट ने लो प्लेस किया, ये मार्केट ने हाई, ये लो, यह है। आप नोट करें एक बेरिश ट्रेंड था मार्केट का कि जिसमें हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछले लो से नीचे, और इस बेरिश ट्रेंड का मोस्ट रिसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया ये वाला था जो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद मार्केट ने ऐसा हाई प्लेस किया जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गया, और ये वाला है जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गया, जहां मैं रेड लाइन लगा रहा हूँ, ये भी अपसाइड के ऊपर यहाँ पे ब्रेक हो गया। अपसाइड पे ये वाला हाई, अपसाइड पे ये वाला हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, और ये वो पॉइंट था जहाँ पे ऑफिशियली पहले वाला बेरिश ट्रेंड खत्म होकर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नया बुलिश ट्रेंड आ गया। अब ये जो नया बुलिश ट्रेंड आया, इस नए बुलिश ट्रेंड को स्टडी करने के लिए हमने चार्ट को जूम इन किया। जूम इन करके हमने देखा कि हमारे पास एक सपोर्ट लेवल ये है और दूसरा स्विंग पॉइंट हमारे पास ये है। कौन सा? ये देखो, एक सपोर्ट लेवल ये, एक सपोर्ट लेवल हमारे पास ये। अब लेट्स सपोज फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैंने ड्रॉ करना है तो फिबोनाची हमेशा सेपरेट लेग पे लगती है, सेपरेट वेव पे लगती है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स पे एक प्राइस चार्ट के ऊपर आप नहीं लगाते। हाँ, हायर प्राइस चार्ट पे आप जाए और वहाँ जाके लगा लें, वो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ मैंने इसकी डेली प्राइस चार्ट पे डिप्लॉयमेंट आपको बतानी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ से उठाता हूँ नीचे से और ऑल द वे टॉप पे ले जाता हूँ, ये गलत है। ये फिबोनाची हमेशा इंडिविजुअल वेव पे लगती है। इसका मतलब ये है कि एक स्विंग आपके पास ये है, दूसरी स्विंग और वेव आपके पास ये है। तो अब अगर लेटेस्ट फिबोनाची मुझे चाहिए, वो मैंने यहाँ से उठानी है रीसेंट वेव से और यहाँ तक लेके जानी है। और आप देखें कि अब बेसिकली हुआ क्या। सबसे पहले तो मैंने मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को देखा कि मार्केट ने बेरिश ट्रेंड अभी भी खत्म किया और बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट शिफ्ट हुई। विद इन दैट बुलिश ट्रेंड फिबोनाची लगाने से पहले मैंने देख लिया कि ये वाला एक एरिया एक मोस्ट रिसेंट स्विंग रेजिस्टेंस एरिया है कि जो कि एक ऐसा हाई है जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर बन गया, कि जिस हाई के ब्रेकआउट के ऊपर ये बुलिश ट्रेंड कंफर्म हुआ। दैट मीन्स इस लेवल के ऊपर मैंने रेड लाइन लगा ली 1.0889। अब ये वाला लेवल जो है एक हॉरिजॉन्टल स्टैटिक सपोर्ट एरिया है। ये सारे काम करने के बाद मैंने अपनी डायरी के ऊपर लिख लिया कि ट्रेंड नया बुलिश, सपोर्ट लेवल 1.0889 मार्क कर लिया। और अभी मार्केट कहाँ ट्रेड हो रही है? मार्केट ने रिसेंट ये हाई बनाया और इस हाई को बनाने के बाद कैंडल की ऐसी शक्ल दे दी जो कीमतों के डाउन साइड पे जाने का क्लू दे रही है, यानी पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सारा काम करने के बाद मैंने क्या किया, मोस्ट रिसेंट वेव और स्विंग के ऊपर मैंने फिबोनाची लगाई, और जैसे ही मैंने फिबोनाची लगाई मुझे पता लग गया कि मेरी लगाई हुई फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट एरिया अलाइन कर रहा है 1.0889 स्टैटिक सपोर्ट के साथ। बात समझ गए? तो एज अ कन्फ्लुएंट फैक्टर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मुझे यहां पे मेरे काम आ रही है कि ये वाली रेड लाइन ना सिर्फ एक एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया है, बल्कि इसी सपोर्ट लेवल के साथ ये जो फिबोनाची है इसका 50% जो सबसे पावरफुल रिट्रेसमेंट परसेंटेज है वो भी अलाइन कर रही है। तो अब यहाँ पे जब मार्केट पुल बैक देगी तो इस पर्टिकुलर लेवल पे मेरी आखिरी कॉन्फर्मेशन कैंडल की वो शक्ल होगी जो कीमतों के नए बने हुए बुलिश ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने का क्लू दे रही है। तो तब उसके ऊपर मैं काम करके नीचे उस कैंडल की शक्ल के जो भी सेटअप सिग्नल होगा उसके नीचे अपना स्टॉप दूंगा। तो ये आज मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर डिटेल में बता दिया। दिस इज हाउ यू यूज फिबोनाची, नॉट दी अदर वे अराउंड कि आप किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पर जाके लेफ्ट से राइट मार्केट को देख के ऊपर से नीचे तक ठोक देते हैं पूरी फिबोनाची। ना वेव का पता, ना स्विंग का पता, ना कंसोलिडेशन रेंज का पता, ना ट्रेंड का पता, ना कॉन्टेक्स्ट का पता, ना लेवल का पता। सिर्फ फिबोनाची लगाई आपने और उसके ऊपर आपने डिफरेंट लेवल्स हैं उसके फिबोनाची के 23%, 38%, 50%, 66%, 75, 76%। हर लेवल के ऊपर जब मार्केट जा रही है तो आप जो है वो कान खड़े करके बैठ गए होगे, हो एथे बाय एथे सेल, यू नो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया। अब बिगिनर लेवल पे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने सीखना है उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। 46 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में बनी हैं, जिन वीडियोस में इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को बिगिनर लेवल पे मैंने आपको समझाने सिखाने की कोशिश की है। और बाय द टाइम ये 46 वीडियोस आप देख लोगे काफ़ी हद तक आपको ट्रेडिंग मार्केट्स के इन कॉन्सेप्ट्स का पता लग जाएगा। मगर प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अगर आप काम को उस लेवल तक सीखना चाहते हैं जहाँ पे किसी की उंगली पकड़े बगैर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ना सिर्फ आप खुद लें बल्कि अपनी ट्रेड्स को मैनेज खुद करें, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं जहाँ पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे डिटेल्ड प्रॉपर आपको ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। आसान उर्दू हिंदी ज़बान के मुख्तलिफ वीडियोज़ के जरिए इन्हीं तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में मैंने आपको समझाया है। साथ ही साथ डेली बेसिस पे आपको डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं उनके सिग्नल्स मिलेंगे। और डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनमें ना सिर्फ आप लाइव मार्केट अपडेट हासिल करोगे बल्कि
कंसेप्चुअल चीज़ों को भी आप लाइव क्लासेस में सीख सकते हो। मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyadon.com पे जाना है। ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही ये ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, साथ ही एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। अगर आज की कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।